मज़र अब्बास साहब, कल का ये इंतखाबी मारिका, ऑल्दो एक आर्ग्यूमेंट ये है कि पीटीआई की ही जीती हुई नशिस्तें थीं और पीटीआई ने ही उनमें से ज़्यादातर जीत ली हैं, लेकिन दूसरा आर्ग्यूमेंट ये भी है कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी और एक तरफ अपोजिशन की तमाम जमातें थीं जिसमें उन्होंने इस इंतखाब में अपना वज़न डाला हुआ था और वो कोशिश कर रहे थे, सब मिलकर कोशिश कर रहे थे। तो एक्चुअली ऑल वर्सेस वन पार्टी था। सो आप समझते हैं कि पीटीआई की बड़ी सियासी कामयाबी है कल के इंतखाब में ये नताइज? देखिए, सुबह बखैर, मेरी आवाज़ आ रही है अब्दुल्ला? जी जी आ रही है सर। देखिए, सबसे पहले तो यकीनन जीत होती है। आप अगर अपनी ही नशिस्तें दोबारा उस पर दोबारा मुंतखब हो जाएं, चाहे एक आध हार भी जाएं, तब भी विक्ट्री तो विक्ट्री होती है। और इस चीज़ को कितने वोट से जीते, कितना वोट पड़ना चाहिए था, वोट नहीं पड़ा, ये सोल सर्चिंग है जो हर पार्टी को करनी चाहिए। वो पार्टी को, उन पार्टियों को भी जिन्होंने शिकस्त खाई और उस पार्टी को भी जिसने कामयाबी हासिल की। देखिए, दो बहुत अहम बातें हुई हैं। एक तो ये कि पीपल्स पार्टी 2 जगह से लड़ रही थी, दोनों जगह से कामयाब हो गई। कराची में ओवरऑल टर्नआउट बहुत कम रहा। जहाँ से इमरान खान जीते हैं वहाँ भी मजमूई तौर पे वोटर्स की तादाद तकरीबन 5-5.5 लाख है, लेकिन कितना वोट पड़ा ये हमारे सामने है। मलीर की सीट पीपल्स पार्टी ने दोबारा जीती है, जो पीटीआई ने जीती थी। हकीम बलोच पुराने सियासी रहनुमा कारकुन हैं। 2013 में वो चले गए थे मुस्लिम लीग नवाज़ में, लेकिन फिर वापस आ गए। तो उनकी कामयाबी भी इस लिहाज से अहम है कि पीपल्स पार्टी ने अपनी नशिस्त जो है वो वापस जीत ली है, लेकिन गो के वहाँ भी टर्नआउट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। जो सबसे अहम बात है मुस्लिम लीग नून के साथ जो हुआ है, और बहुत अच्छी बात यह है कि आबिद शेर अली ने अपनी शिकस्त तस्लीम की है। मेरा ख्याल है एमल वली और गुलाम अहमद बिलोर साहब को भी अपनी शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए, क्योंकि जो मार्जिन है वोट का वो बहुत ज़्यादा है उधर भी, ख़ासतौर पर बिलोर साहब की सीट पे भी। जी जी जी। तो आप ये कहना कि इंतज़ामिया किसी के साथ थी, नहीं थी, वोटर्स को निकालना, देखिए कम टर्नआउट की जिम्मेदारी खुद सियासी जमातों पर है कि टर्नआउट क्यों कम रहा। और मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को देखना पड़ेगा, खुद पीटीआई को भी देखना पड़ेगा। देखिए, जहाँ से इमरान खान कामयाब हुए हैं 2018 में, इमरान खान वहाँ से उम्मीदवार नहीं थे, पीटीआई के दूसरे लोग थे। तो क्या ये पीटीआई को देखना पड़ेगा कि 2018 में उस उम्मीदवार ने कितने वोट लिए, आज इमरान खान ने कितने वोट लिए। लेकिन बहरहाल इस लिहाज से इमरान खान की एक बड़ी जीत है, क्योंकि वो ऑलरेडी कैंपेन पे हैं। अब आज हो सकता है कि उनका यौम तशक्कुर है, ऐन मुमकिन है कि इमरान खान कोई कॉल दे दें, बड़ा इंतज़ार है उस कॉल का। लेकिन उन्हें ये भी देखना पड़ेगा कि अगली इतवार को, यानी आने वाली इतवार को, कराची में बड़ा सियासी मार्का होने जा रहा है बल्दियाती इलेक्शन का, और वो पीटीआई के लिए इतना ही अहम है जितने ये ज़िमनी इलेक्शंस अहम थे उसमें। और साहब आपको पता है वो ये भी क्लियर कर चुके हैं कि वो अक्टूबर में ही कॉल देंगे। सो आई गेस कितने वीकेंड बचे हैं अब अक्टूबर में उनके लॉन्ग मार्च में एक्चुअली कंडक्ट करने में। जी मदर साहब, टर्नआउट जैसा भी हो, ऑब्वियसली ज़रा डिसअपॉइंटिंग टर्नआउट ही था, लेकिन जितना भी आया उन्होंने खान साहब को ही वोट दिए, पीटीआई को ही जिताया। तो क्या ये समझना सही होगा कि ये पैगाम दिया गया है मौजूदा हुकूमत को कि उनकी परफॉर्मेंस से तो बिल्कुल ही खुश नहीं है, यानी वी विल ट्राई एनीथिंग एल्स बट यू? जी बिल्कुल। देखिए हुमा, पंजाब में मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल बहुत ख़राब होती जा रही है, और मैं समझता हूँ इसके ज़िम्मेदार ख़ुद मियाँ नवाज़ शरीफ हैं। पहली चीज़ ये कि इससे पहले भी जब वो 2000 में गए थे पाकिस्तान से, उस वक्त भी मुस्लिम लीग एक थी और उसके बाद मुस्लिम लीग बिखर गई थी, और उसकी ज़िम्मेदारी भी उनकी थी। अब भी वो 2.5-3 साल पहले चले गए, इलाज की गर्ज से गए थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा वो मुतहर्रिक रहे सियासत में, लेकिन वो वापस नहीं आए और आज तक वापस नहीं आए। और मुस्लिम लीग नून ने अभी हाल ही में जो सूरत हाल हुई है पंजाब के ज़िमनी इलेक्शंस में, वहाँ भी हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून को शिकस्त का सामना करना पड़ा, और अब इन इंतखाबात में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो मुस्लिम लीग नून आहिस्ता आहिस्ता वो ग्राउंड खो रही है जहां पंजाब में वो सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पे उभरी थी, और बरसों बरस वो पंजाब में उनकी हुकूमत रही। आज अगले इंतखाबात से पहले पै दर पै उनको शिकस्त का जो सामना करना पड़ रहा है। अब एक सूबाई असम्बली की सीट जीती है उन्होंने पूरे पंजाब में जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं। इससे पहले 20 में से
सिर्फ 5 नशिस्तें वो जीते थे, 15 हारे थे। मरियम नवाज साहिबा मुल्क से बाहर हैं, शहबाज शरीफ कैंपेन नहीं कर सकते, बाकी कोई लीडर उस तरह मुतहर्रिक नहीं रहा। और मुझे हैरानगी है कि राना सनाउल्लाह विफाकी वजीर दाखिला होते हुए कैसे कैंपेन कर सकते हैं, जाके फैसलाबाद कैसे जा सकते हैं वो इस तरह। या तो वो वजारत दाखिला से इस्तीफा दे के जाते जिस तरह और लोग गए हैं। तो मेरा ख्याल है ओवरऑल मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में ANP और JUI के लिए। तो ये जो जमातें हैं, जो PDM की जमातें हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा लम्हा फिक्रिया है। और इमरान खान की अब देखते हैं कि इमरान खान की अगली स्ट्रेटजी क्या होती है। मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और आबिद शेर अली को बहुत ही बड़े मार्जिन से हराया है इमरान खान ने, मतलब 24-25 हज़ार वोटों की लीड है। अच्छा, आपने कहा कि अब इन तमाम जमातों को ज़रा गौर करना चाहिए अपने तौर तरीक़ों पर, अपनी पॉलिसीज़ पर, अपने इंटरनल रिफ्ट्स पर। पीपल्स पार्टी तो मुझे लगता है कि खुश होगी फिर। पीपल्स पार्टी ने तो वो अचीव किया जो इससे पहले नहीं तवक्को की जा रही थी, और वो भी बातें आपको पता ही है की जाती थी कि इट्स ओवर फॉर पीपल्स पार्टी और कभी दोबारा से उस तरह से मुतहर्रिक सियासत में वापस नहीं आ सकती। बट पीपल्स पार्टी के लिए कितनी बड़ी विक्ट्री है कल की 2 सीटें निकालना इस तरह से? देखिए, मुल्तान में इसलिए उनकी बड़ी विक्ट्री है क्योंकि ये शाह महमूद कुरैशी साहब की सीट थी और बहुत बड़ा मार्जिन है वहाँ पे भी जीत का। जी, एक तो बड़ा मार्जिन है वहाँ पे भी, और वहाँ जाहिर है PTI के अंदर भी रिवोल्ट नज़र आया था जब वो जीती। आपने बिल्कुल बात ठीक की कि जब ज़ैन कुरैशी को लड़ाया गया था तो इस तरह का रिएक्शन नहीं आया था, तो अब क्यों रिएक्शन है? तो मेरा ख्याल है इसको टिकट तो बहरहाल इमरान खान ने दिया था उनको, और इमरान खान को खुद सोचना चाहिए। लेकिन शाह महमूद कुरैशी से पहले भी जो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़े थे वो हार गए थे। उस वक्त उन्होंने जहांगीर तरीन को जिम्मेदार करार दिया था। अब मुझे नहीं पता वो किसको जिम्मेदार करार देंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए एक सिल्वर लाइन है। अगेन पीपल्स पार्टी पंजाब की एक ज़माने में सबसे बड़ी जमात थी, लेकिन सदर्न पंजाब की चंद नशिस्तों को छोड़ के पीपल्स पार्टी के लिए फिर ये लम्हा फिक्रिया है कि वो पंजाब में किस तरह वापस आए। जबकि कराची में ज़ाहिर है मलीर रिवायती तौर पे उनकी सीट रही है, लेकिन बहुत अब्दुल्ला और हुमा बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन होगा कराची का बल्दियाती इलेक्शन। उसमें देखना है MQM का हाल। आपने खुद बताया MQM भी साहब इसी पे बात कर रहे थे। मतलब MQM का तो बहुत ही बुरा हाल हुआ है। MQM तो ऐसा लग रहा है कि इट्स ओवर फॉर MQM एज वेल, और इट सीम्ड इट वाज ओवर। उन्होंने रिवाइव करने की कोशिश की है लेकिन अब लगता है कोई चांस बना ही नहीं है। देखिए, उसमें MQM के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ गई हैं। MQM पाकिस्तान ले लें, MQM के जितने भी धड़े रह लें, इसमें ज़ाहिर है MQM लंदन ये जो है वो दावा कर रही है कि उसके बॉयकॉट के नतीजे में MQM पाकिस्तान और PSP फारिग हो गई है और कम बॉयकॉट जो है वो उसकी सक्सेस है। अब देखते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन में अगर वो बॉयकॉट की कॉल देते हैं उसके नताइज क्या होते हैं। क्या, क्योंकि बल्दियाती तो बहुत ही जो है गली मोहल्लों के इलेक्शंस होते हैं, और गली मोहल्लों के इलेक्शंस की डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं आम इंतखाबात या ज़िमनी इलेक्शन से। लेकिन ये इंतखाबात इसलिए ज़रूरी हैं, बहुत अहम है, क्योंकि PTI कराची से इस वक्त कराची की सबसे बड़ी जमात है। 16 MNAs और 25 के करीब उनके MPAs हैं। तो क्या बल्दियाती इलेक्शन में वो परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे, अपना मेयर मुंतखब करवा पाएंगे? ये PTI के लिए बहुत बड़ा, इसलिए मुझे लगता है कि इमरान खान जो कॉल देंगे वो 23 के बाद की कॉल देंगे। बहरहाल इमरान खान है, वो किसी भी वक्त कॉल दे सकते हैं। साहब ये भी जरूर बताइएगा कि अब ये क्या सिंबॉलिक होती है ये विक्ट्री? खान साहब का सारी नशिस्तों पे खुद ही खड़ा होना और फिर जीत जाना, ये आगे हाउ विल इट गो फॉरवर्ड? वैसे तो उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी तो बड़ी अच्छी तरह दिखाई दी, लेकिन ये प्रैक्टिकल टर्म्स में किस तरह वर्कआउट करेगा? ऑब्वियसली सारी नशिस्तें तो वो रख नहीं सकते। देखिए, ये फैसला उन्होंने इसलिए किया, गालिबन इसलिए किया कि वो एक कैंपेन में थे, एक मूवमेंट में थे। वो ये रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे कि क्योंकि अगर जो नताइज हमारे सामने उसको सामने रखें कि अगर इमरान खान इन नशिस्तों पे नहीं होते तो शायद PTI ज़्यादा सीटें लूज कर जाती, और वो उस मूवमेंट के लिए, उस तहरीक के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा धचका होता जो इमरान खान लॉन्च करने जा रहे हैं। तो लेकिन क्या आइंदा आने वाले आम इंतखाबात में वो नशिस्तें जो इमरान खान आज जीते हैं, कल जीते हैं, उन नशिस्तों पे
क्या वापस पीटीआई के लोग जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, ये बड़ा वो है। लेकिन उससे बड़ा जो वो है वो पीडीएम के लिए है और पीडीएम की जमातों के लिए है। एएनपी मुसलसल हारे जा रही है 2013 से। जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान अपने हलकों से हारे जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये पीडीएम के और उनकी जमातों के लिए एक गौर तलब बात है कि तो मज़हर साहब, जहाँ एक ये आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है कि भाई इमरान खान खुद एक पार्टी के चेयरमैन है, सबसे पॉपुलर लीडर हैं, उनसे मुकाबला था, वहाँ काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी तो है कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी ने अब इमरान खान के मुखालिफ उम्मीदवारों को सबने मिलकर सपोर्ट किया, लेकिन सबकी मिलकर सपोर्ट भी उन उम्मीदवारों को नहीं जितवा सकी। देखिए अब्दुल्ला, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, ये जो इत्तेहाद होते हैं ना, इसमें कभी भी जिस जमात के वर्कर्स होते हैं, बहुत कम वर्कर जो है, अगर फर्ज करें पीपल्स पार्टी एमक्यूएम की हिमायत करती तो पीपल्स पार्टी का वर्कर निकल के एमक्यूएम को वोट नहीं देता। एमक्यूएम पीपल्स पार्टी की हिमायत करती, वो उनका वर्कर निकल के, वो एक सिंबॉलिक सपोर्ट होती है। बहुत कम ऐसा होता है और उसको फायदा होता है, फिर उस जमात को फायदा हो सकता है। लेकिन ये कहना कि क्या उनका वोटर निकल के दूसरी जमात के उम्मीदवार को वोट देगा, ये बहुत कम होता है। एएनपी और जेयूआई का वोटर एक दूसरे को वोट नहीं देते। इसी तरीके से हमने माजी में भी यही चीजें देखी हैं। क्या पीएमएलक्यू के वर्कर ने निकल के पीटीआई को वोट दिया होगा पंजाब में? बहुत कम ऐसा हुआ होगा। That's a very important point. असल सवाल ये है कि ये जो इलेक्शन थे ये इमरान खान के लिए लॉन्चिंग पैड थे और लॉन्चिंग पैड हैं एक अगली तहरीक के अगले मरहले के लिए और आइंदा होने वाले आम इंतखाबात के लिए, क्योंकि वो मोमेंटम जो है वो बरकरार रखने में इमरान खान कामयाब हो गए हैं, जो उन्होंने 10 अप्रैल के बाद से आज तक रखा हुआ है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून को अपनी पॉलिसीज़ पर भी गौर करना चाहिए और आबिद शेर अली की बदतरीन शिकस्त के बाद आपको लगता है कि लंदन में बैठे मियां नवाज शरीफ ज़रा फिक्रमंद होंगे कि अब वो पुराने वाले मामला चल नहीं सकते और पंजाब जो मुस्लिम लीग नून का कला तसव्वुर किया जाता था वो भी ऐसा लगता है कि मुट्ठी से निकल रहा है रेत की मानंद? आपको लगता है कि उनको ये इदराक होगा कि मुस्लिम लीग नून का वोटर इतना समझदार है कि हाँ जी महीनों सालों आप लंदन में बैठे रहो और फिर अचानक से आके फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन लड़ लो तो इट मे नॉट वर्क इन फ्यूचर? देखिए, अब भी इदराक नहीं होगा तो कब इदराक होगा? यानी अब भी अगर वो वापस नहीं आते और लंदन में बैठकर सियासत करते रहते हैं तो उन्होंने देख लिया कि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शंस में क्या नताइज आए। जिन लोगों को उन्होंने टिकट दे दिया सिर्फ ये कि पंजाब में पंजाब हुकूमत की तब्दीली की कॉस्ट की कीमत उन्होंने क्या पे की है, कि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में उन लोगों को उन्होंने टिकट दिया जिससे मुस्लिम लीग नून के लोगों ने कबूल नहीं किया। तो ये एक मिनी रिवोल्ट था खुद नवाज शरीफ साहब के फैसलों के खिलाफ। वो आज भी अगर ये रियलाइज नहीं करेंगे और आप देखेंगे किस मौके पे मरियम नवाज चली गई। वो ठीक है कि उनको अब उनकी बरियत हो गई थी, उन्हें पासपोर्ट वापस मिल गया था, तो वो ज़िमनी इलेक्शन के बाद भी जा सकती थी या फौरन जाके वापस आ सकती थी। लेकिन इस वक्त जो गैप आ रहा है उस गैप को बड़ी खूबसूरती से पीटीआई फिल कर रही है, उस स्पेस को बड़ी खूबसूरती से पीटीआई फिल कर रही है। और पीटीआई एक मरतबा जब जगह बना लेती है कोई जमात तो उसके वो हराना दोबारा बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा ख्याल है अगर नवाज शरीफ साहब जो है इस अगले महीने या इस साल वापस नहीं आते हैं तो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल बहुत ख़राब होगी। उनको सबक सीखना चाहिए जो 2000 की उनकी गलती थी, जिसकी बिना पे मुस्लिम लीग काफ बनी, जिसकी बिना पे मुस्लिम लीग नून के अंदर इंतशार आया। और अब भी वो 3 साल में जो मुस्लिम लीग नून का हशर हुआ है और उसके बाद ये अदम एतमाद की तहरीक के बाद जो पीडीएम की जमातों ने एक मरतबा फिर इमरान खान की मकबूलियत में अहम किरदार अदा किया है। ये इन सारे लोगों को, इन सारे रहनुमाओं को सोचने की बात है कि पीडीएम की 11 जमातें एक तरफ हैं और इमरान खान एक तरफ, और फिर हुकूमत का बैगेज भी तो है। बहुत शुक्रिया आपका मज़हर साहब।